वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ़ें, आपका संयम और आपका कर्म भी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। अभी तक भगवत गीता के हमने 17 अध्याय कंप्लीट किए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, इन सब के बारे में बताया। आज हम 18वें अध्याय से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि संन्यासस्य महाभाव तत्वम इच्छामि वेदुतम तागस्य च ऋषिकेश पृथकेश निषुसूदन, कि हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषुदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवान फिर कहते हैं कि कामयाना कर्माणा न्यान्यस्य संन्यास्य कव्यो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राउस्तो त्यागम वीक्षण। भगवान ने कहा कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे कि विद्वानों के आपसी मतभेद हैं या विचार हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि यज्ञ के समय पशु बलि देना उचित है, और कुछ लोगों का मानना है कि यज्ञ के समय पशु बलि देना उचित नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। ये नरसार्दूल शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। आगे भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। यदि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। उस प्रकार के यज्ञ मनुष्य को करने चाहिए जिनसे उनका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो जाए, अप हो जाए। भगवान ने कहा कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, और ऐसा करने पे कभी त्याग का उच्च फल उसे प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। भगवान ने कहा कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। अर्थात कृष्णा भावना भवित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, और न ही अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से डरता है, और अपना कर्तव्य बिना डरे हुए अपना कर्तव्य कंप्लीट करता है। इस प्रकार हमने भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि के आज 10 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।